एक सेकंड के लिए 2020 लॉकडाउन में वापस जाओ, घर पर बंद और अचानक से अमंग अस। हर डिस्कॉर्ड सर्वर पर, हर कॉलेज के ग्रुप पर बस यही चल रहा था। एक गेम ने लिटरली पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया था। अब 2026 में वापस आओ, कोई नहीं खेलता, कोई याद नहीं करता, जॉनरा डेड है, कम्युनिटी गायब है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये नॉर्मल नहीं है, इतना मैसिव कल्चरल मूवमेंट था और उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। बस एक ब्लैंक स्पेस जहां एक पूरी कम्युनिटी हुआ करती थी। और ये बस अमंग अस नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। हम गेम्स को एज एन एक्सपीरियंस ट्रीट ही नहीं करते। 15 सेकंड का डोपामिन मिला और अब नेक्स्ट पे स्वाइप कर दिया। जब तुम एक ढंग का स्टोरी गेम खेलते हो, वो एक अच्छी मूवी की तरह तुम्हारे दिमाग में सालों तक रहता है। लेकिन इंडिया में गेमिंग एक पर्सनल हॉबी से ज्यादा एक हैंग आउट स्पॉट बन चुकी है। अगर मेरे 4 दोस्त रात के 10 बजे वैलोरेंट खेल रहे हैं तो मैं भी खेलूंगा, भले ही मुझे मजा आए या ना आए। सोचो, आखिर ये अमंग अस जैसे गेम्स इतनी जल्दी मर क्यों जाते हैं? मैं इनको बुलाता हूँ कंटेंट गेम्स। इनका पूरा डिजाइन इस तरह से होता है कि स्ट्रीमर्स इनको खेलकर 30 सेकंड की फनी शॉर्ट क्लिप्स निकाल सकें। जब तक यूट्यूब पर बड़े क्रिएटर्स इन गेम्स को खेलते हुए चिल्ला रहे हैं, तब तक गेम जिंदा है। जैसे ही एल्गोरिथम किसी नए ट्रेंड पे शिफ्ट हुई, द गेम इज डेड। इनका कोर इशू ये है कि ये एक वन ट्रिक पोनी होते हैं। एक गिमिक होता है जो शुरू के 10-15 दिन मजेदार लगता है, पर उसके बाद गेम में एक्चुअली करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ना गेम प्ले में कोई एवोल्यूशन आता है और ना ही इनकी कोई ऐसी आइडेंटिटी होती है जो तुम्हें वापस आने पर मजबूर करे। अब इनको कंपेयर करो उन गेम से जिन्होंने एक्चुअली इंडस्ट्री पे एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है, जैसे डार्क सोल्स। जब ये गेम आया था, इसने अपने ब्रूटल मैकेनिक्स और वर्ल्ड बिल्डिंग से पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। इसने इतना डीप इम्पैक्ट डाला कि आज सोल्स लाइक अपने आप में एक पूरा जॉनरा बन चुका है। या फिर माइनक्राफ्ट का एग्जांपल ले लो। ऑनेस्टली मुझे पर्सनली ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट इवन प्ले इट। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि इस गेम ने सर्वाइवल क्राफ्टिंग और प्लेयर फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। 2009 में आया हुआ ये गेम आज भी डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि उसके कोर में एक जेन्युइनली ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया था, सिर्फ एक वायरल गिमिक नहीं। और यही डिफरेंस होता है एक खोखले ट्रेंड में और लेगेसी में। एक टाइम था जब गेमिंग का मतलब सिर्फ रैंक पुश करना या दोस्तों के बिना बोर होना नहीं होता था। गेमिंग एक्चुअली में एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हुआ करता था। याद है स्कूल के बाद गेम पार्लर या साइबर कैफे जाना? वहां पर जीटीए सैन एंड्रियास खेलने का अपना अलग ही मजा था। एक पुराने से पेपर पर चीट कोड्स लिख के ले जाना, जेट पैक स्पॉन करना और पूरे मैप में आवारा घूमना। आज भी अगर तुम किसी स्ट्रेंजर से मिलो जिसने बचपन में सैन एंड्रियास खेला हो, तुम आराम से उससे आधे घंटे तक सिर्फ उन मिशंस और मेमोरीज के बारे में बात कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, PS2 के और भी गेम्स या फिर आर्केड गेम्स का अलग ही क्रेज था। दोस्तों के साथ टेकन में ब्लाइंडली बटन मैश करना, या फिर गॉड ऑफ वॉर की ब्रूटल बॉस फाइट्स जिनको देखकर आज भी गूजबम्स आ जाते हैं। मुझे आज भी याद है बेंटन प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ में घंटों बैठकर नए एलियंस को अनलॉक करना और कॉम्बोज सीखना। और देखो, ऐसा नहीं है कि फोन के गेम्स खेलना हमेशा से ही बेकार था। जब शुरू में स्मार्टफोन्स आए थे, तब हम प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी या एंग्री बर्ड्स जैसे गेम्स खेलते थे। वो गेम्स मोबाइल पे थे, लेकिन उनमें एक सोल थी। उनमें एक्चुअल लेवल डिजाइन था, प्रॉपर प्रोग्रेशन था और एक क्लियर एंड गोल था जहां जाकर गेम खत्म हो जाता था। लेकिन आज क्या हो गया है? सस्ते इंटरनेट और ई स्पोर्ट्स के नाम पर हमें सिर्फ लाइव सर्विस लॉब परोसा जा रहा है। एक एंडलेस लूप जहां तुम ज़ॉम्बी की तरह रोजाना स्टार्ट मैच पे टैप करते रहते हो, एक मीनिंगलेस बैटल पास को कंप्लीट करने के लिए। पहले गेमिंग एक इंटेंशनल हॉबी थी, आज सबकी जेब में फ्री कसीनो पड़ा हुआ। ये गोल्डन एरा सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कभी कुछ और करा करती थी। तो अचानक से ऐसा क्या बदला? हम फ्री टू प्ले के ट्रैप में कैसे फंस गए? अब यहाँ पर मैं एक कड़वा सच एक्सेप्ट करूंगा। मैं एक्चुअली किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ फ्री टू प्ले मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हो। अमेरिका या जापान में बच्चों को बर्थडे पर 5,000 के गेम मिल जाते हैं। इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर तुम अपने पापा से जाके 4,000 रुपए गेम के लिए मांगोगे तो तुम्हें सीधा चप्पल मिलेगी। यहाँ गेमिंग को हमेशा से वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी माना गया है, विच इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि बहुत महंगे हैं यार। तो हमारी आदत क्या बन गई है? हम सीधे प्ले स्टोर या स्टीम पर फ्री टू प्ले गेम्स ढूंढते हैं और वहां क्या मिलता है? वैलोरेंट, BGMI, फ्री फायर। ये गेम्स फ्री इसलिए हैं क्योंकि इन्हें डिजाइन ही तुम्हें एक लूप में फंसाने के लिए किया गया है। यहाँ तुम बाकी गेम्स की तरह पहली बार में पैसे नहीं देते, यहाँ तुम पैसे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थोड़े थोड़े करके देते हो।
और एंड में एक नॉर्मल गेम खरीदने से बहुत ज्यादा पैसे तुम इन गेम्स में खर्च कर देते हो। और तुम यहाँ सिर्फ पैसे नहीं दे रहे, तुम अपना टाइम, अपनी मेंटल पीस और अपना अटेंशन स्पैन दे रहे हो एक मीनिंगलेस बैटल पास के लिए। लेकिन अब एक्सक्यूज मत दो कि भाई अच्छा पीसी नहीं है या पैसे नहीं है। आज के टाइम में गॉड टियर स्टोरी गेम्स खेलने के लिए तुम्हें किसी महंगे पीसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पुराने i3 लैपटॉप पे भी ऐसे मास्टरपीस चल जाएंगे जिनकी स्टोरी तुम पूरी जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अगर यकीन नहीं हो रहा तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देखो जिसमें मैंने लो एंड पीसीज के लिए गेम्स रेकमेंड करे हैं। और अगर पीसी नहीं है तो भाई फोन पे PS2 या PSP का एमुलेटर यूज कर सकते हो, बहुत गेम है। तो इस टॉक्सिक लूप से बाहर निकलो, अपने टाइम की वैल्यू समझो। गेमिंग एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हें रिलैक्स करे, ना कि तुम्हें और ज्यादा स्ट्रेस दे। एक ऐसा गेम उठाओ जिसका एक्चुअली में कोई एंड हो, जिसे खत्म करके तुम्हें डीप सेटिस्फेक्शन मिले, ना कि कोई रैंक गिरने का डर। वैसे तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन सा गेम है जिसने एक्चुअली में एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा हो तुम्हारे ऊपर? मुझे कमेंट्स में बताओ। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।